सभी भाइयों को प्रणाम। पाप पुण्य पुनर्जन्म सब भ्रम है, स्वर्ग नरक सब भ्रम है। अगर हम पूर्व जन्म को मानते हैं और पूर्व जन्म में किए गए पापों का नाश करना चाहते हैं, कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। यह असंभव है। हमने बहुत से जन्मों में बहुत से कर्म किए हैं और अगर हम उन सभी कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो छुटकारा पाने के लिए अनंत काल का समय लगेगा और उस समय के बीच क्या हम खाली हाथ बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। कुछ कर्म अच्छे, कुछ बुरे, इस तरह कर्म बढ़ते जाएंगे। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तुम कर्मों के फल स्वरूप कर्म फल से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। कर्म फल से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। गीता में एक श्लोक आता है, ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म फलों का नाश कर सकते हो। अगर तुम पापियों में भी महापापी हो तो भी तुम ज्ञान की गंगा से भवसागर तैर जाओगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ज्ञान क्या है? मैं आपको बताता हूँ यह ज्ञान क्या है। हमारा धर्म का शरीर से कोई लेना देना नहीं। हमारे धर्म का सारा लेना देना आत्मा से है। धर्म का आधार आत्मा है। आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा कर्म ही नहीं करती। जब आत्मा कर्म ही नहीं करती तो कर्म फल का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आत्मा को कर्म फल के स्वरूप स्वर्ग या नरक में नहीं डाला जा सकता। इसलिए आत्मा को कर्म फल के स्वरूप आत्मा को स्वर्ग नरक में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आत्मा ने कोई कर्म किया ही नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर कर्म किसने किए? कर्म किए शरीर ने, स्वार्थ में, लालच में, अहंकार में, क्रोध में। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल आत्मा को नहीं दिया जा सकता। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसके जीवन में रहते हुए कुछ मिल जाता है तो मिल जाता है। मृत्यु होने के बाद में जब उसके शरीर को जला दिया जाता है और वह शरीर जलकर राख हो जाता है तो उस राख का कर्म फल से कोई संबंध नहीं होता। उस राख का कर्म फल से कोई संबंध नहीं होता। परंतु कुछ मंद बुद्धि लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं यह पूछने के लिए, गुरुजी फिर हमारे कर्मों का फल का क्या होगा? तब गुरु को अंततोगत्वा यह कहना पड़ता है कि इनका कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, जबकि गुरु को अच्छी तरह से मालूम है कोई अगला जन्म नहीं होता। आज तक 5000 वर्षों में भगवान कृष्ण ने कितनी बार जन्म लिया, कोई बता सकता है? आज तक पिछले 10,000 वर्षों में भगवान श्री राम ने कितनी बार जन्म लिया, कोई बता सकता है? नहीं। पुनर्जन्म केवल एक कल्पना मात्र है, बाकी कुछ नहीं। और कर्मों का फल का पुनर्जन्म से कोई संबंध नहीं होता। आगे देखिए, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं, अध्याय 1 श्लोक 6 में, धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वश। धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वश। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अब आदमी बोलता है, अरे ये क्या बोल दिया अष्टावक्र जी ने? तू ना करता है ना भोगता है, करता भी मैं ही हूँ, भोगता भी मैं ही हूँ। कन्फ्यूजन हो गया। तो आपको बता दूँ कि अष्टावक्र जी आपके शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे। शरीर करता है, शरीर भोगता है, यह सत्य है, परंतु अष्टावक्र जी आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा न करती है न भोगती है, और आत्मा को धर्म अधर्म पाप पुण्य लागू भी नहीं होता। इसलिए कहा गया है, धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। तू ना करता है ना भोगता है। आत्मा करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। आत्मा सदा सर्वदा मस्त। बहुत मुश्किल से समझ में आती है ये चीज़ें। बार बार पढ़ने के बाद में, बहुत बुद्धि लगाने के बाद में समझ में आती हैं।
मैंने 20 वर्ष लगाए हैं इनको समझने में लिए। आप ध्यान से इनको सुनिएगा। श्री कृष्ण जी भी गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा, मुझे सबका आधार समझ तू मेरी शरण पा जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा है, धर्म अधर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है बस। कृष्ण जी कहते हैं, सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा, मुझे सबका आधार समझ तू मेरी शरण पा जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। साधु संत कहते हैं, तुम दान दो और पुण्य कमाओ। साधु संत कहते हैं, तुम दान दो और पुण्य कमाओ, आपको इस पुण्य का फल अगले जन्म में मिलेगा। कोई उनसे पूछे कि अगर दान के बदले पुण्य फल मिलेगा तो दान लेने वालों को दान लेने के बदले में क्या मिलेगा? दान लेने के बदले में क्या मिलेगा? यहाँ लिया हुआ दान तुम कब और कैसे चुकाओगे? पंडित लोग दान लेते हैं और अपना यह जीवन खुशहाली से बिताते हैं, फिर कहते हैं कि कल क्या होगा किसको पता, हमारा यह जीवन तो आपके दान देने से खुशहाली में बीत गया, यह हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए कहते हैं कि तुम दान दो, आपको पुण्य अगले जन्म में मिलेगा। हमारा यह जन्म सफल करो और तुम अगले जन्म में पुण्य पाने का इंतजार करो। सभी शास्त्र आत्मा की बात करते हैं, जबकि लोग जानते हैं कि ये देह है, सामने है, कर्म कर रहा है। देह सभी कर्म अपने स्वार्थ लालच क्रोध में करते हैं, आत्मा कुछ नहीं करती। लोग अंधे लंगड़े लुल्ले गूंगे बहरे क्यों पैदा होते हैं? लोग अंधे लंगड़े लुल्ले गूंगे बहरे क्यों पैदा होते हैं? इन लोगों के पूर्व जन्म के पापों से जोड़ दिया जाता है। इन बातों को पंडितों द्वारा लोगों के पूर्व जन्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि इनका पूर्व जन्म से कोई नाता नहीं होता। सब गलत है। हिंदू मुस्लिम दंगे सरासर भगवान की गलती का नतीजा है। एक ही भगवान है ऐसा कहा जाता है। संसार में एक ही भगवान अगर होता तो फिर हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों होते? देखिए अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 15 में क्या कहते हैं, तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। पाप तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा हो और शरीर के द्वारा गए किसी कर्म का पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता, आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को उपदेश दिया। केवल 20-25 श्लोक सुनने के बाद ही जनक जी कहते हैं, अद्भुत, मैं पतित नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ, शांत हूँ। मैं इतने दिनों तक मिलीजुली बातों को सुनकर मूर्ख बनाया गया हूँ। सत्य अविश्वसनीय होता है। हमने झूठी बातों पर इतने लंबे समय तक विश्वास किया है कि हम अपने को दोषी समझने लग गए। और पंडित पुजारियों ने हमेशा यही कहा कि तुम पापी हो। पंडित पुजारियों संत महात्माओं ने हमेशा यही प्रचार किया कि तुम पापी हो और तुमको पापों से छुटकारा पाना है, पापों को धोना है। और इसका इलाज भी बता दिया कि गंगा स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और उनसे पूजा पाठ करवा के अपने पापों को धुलवा लो। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो। तुम्हारी निर्दोषता अखंडित है, खंडित होने का कोई उपाय नहीं। सुनो अष्टावक्र को, तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। पाप तुम्हें छू भी नहीं सकता। धन्यवाद। आप अष्टावक्र गीता को उठाइए और उसका अध्ययन कीजिए, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें मालूम होंगी। धन्यवाद।